पिछले 24 घंटों में इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या क्या हुआ है आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। ऑटोमोबाइल कंपनी अशोक लेलैंड लिमिटेड ने 30 जून 2026 को समाप्त हुई पहली तिमाही के रिजल्ट्स का ऐलान कर दिया है। चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में कंपनी ने कंसोलिडेटेड आधार पर रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट दोनों में ही बढ़त दर्ज की है। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस के बेहतर प्रदर्शन के चलते कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस को मजबूती मिली है। चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में अशोक लेलैंड का कंसोलिडेटेड ऑपरेशन रेवेन्यू बढ़कर 13,069 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। एक साल पहले इसी अवधि में यानी जून 2025 की तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड ऑपरेशन से रेवेन्यू 11,708 करोड़ रुपए था। इसके अलावा अगर कंपनी की कुल इनकम की बात करें तो यह जून 2026 की तिमाही में 13,258.24 करोड़ रुपए रही, जो पिछले साल की समान तिमाही में 11,807 करोड़ रुपए पर था। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के शेयर में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल 4.20% यानी कि 14 से 15 रुपए प्रति शेयर के आसपास गिरकर 334 रुपए प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल ने गुरुवार को जून तिमाही के फाइनेंशियल रिजल्ट्स का अनाउंसमेंट कर दिया था। कंपनी ने गुरुवार को बताया कि जून तिमाही में सप्लाई चेन की दिक्कत के कारण उसका नेट प्रॉफिट 78.54% से घटकर 859 करोड़ रुपए रहा। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की पहली तिमाही में 4,003 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। हालांकि इस तिमाही में कुल रेवेन्यू सालाना दर पर 9% से बढ़कर 95,799 करोड़ रुपए हो गया है, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही में 87,677 करोड़ रुपए था। होम अप्लायंसेस बनाने वाली दिग्गज कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के शेयर में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी द्वारा अपने पहले तिमाही के नतीजे जारी करने के ठीक एक दिन बाद इसके शेयर में करीब 9% तक की उछाल देखने को मिली और यह 1,714 रुपए के आसपास ट्रेड करता दिखा। बाजार खुलते ही इन्वेस्टर्स ने इस शेयर में काफी खरीदारी दिखाई। फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के बीच एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का प्रदर्शन काफी शानदार रहा। इस दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 27% से बढ़कर 652 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी को 513 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ था। वहीं अगर ऑपरेशन से रेवेन्यू की बात करें तो इसमें भी 15% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस तिमाही में कंपनी का ऑपरेशन से रेवेन्यू 7,233 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही में 6,263 करोड़ रुपए था। वोडाफोन आइडिया के शेयर 3 दिन में करीब 11% बढ़ चुके हैं। 14 अगस्त को यह 4.37% की बढ़त के साथ 14.10 रुपीज के आसपास ट्रेड करते दिखे। शेयर में तेजी की वजह कंपनी के टैरिफ बढ़ाने की चर्चा है। दरअसल भारतीय एयरटेल ने हाल में ही अपनी कई स्कीम के टैरिफ बढ़ाए हैं। इससे यह माना जा रहा है कि वोडाफोन आइडिया भी टैरिफ बढ़ा सकती है। अगर वोडाफोन आइडिया टैरिफ बढ़ाती है तो उसका प्रति यूजर औसत रेवेन्यू यानी कि ARPU बढ़ जाएगा। वोडाफोन आइडिया के फाइनेंशियल कंडीशन में सुधार दिख रहा है। इसका असर उनके शेयर पर दिखा है। बीते एक साल में यह शेयर 129% से ज्यादा बढ़ चुका है। भारतीय शेयर बाजार में 14 अगस्त को लगातार चौथे दिन सुस्ती नजर आई। BSE सेंसेक्स में 70.71 पॉइंट की गिरावट रही और यह 78,009.25 के स्तर तक पहुंच गया। दूसरी तरफ निफ्टी 50 में भी 29.85 पॉइंट की कमजोरी रही और यह 24,366 के लेवल पर आ गया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।